कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगातार विकराल होती जा रही है। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अरबों की संपत्ति आग में खाक हो चुकी है। वहीं इस विनाशकारी आग में 15 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अमेरिका में आग से हाहाकार मचा हुआ है। जंगल की आग अपना दायरा बढ़ाते हुए सब कुछ खत्म करने को लेकर आमदा है। जो भी रास्ते में आ रहा है वो जलकर खाक हो रहा है। आग के आगे सुपर पावर भी बेबस नजर आ रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगल से फैली आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हर गुजरते दिन के साथ आग और विकराल रूप लेती जा रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा इमारतें आग की चपेट में आने से पूरी तरह तबाह हो गई हैं। 15 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वहीं कई जानवर भी इस विनाशकारी आग की भेंट चढ़ चुके हैं। कैलिफोर्निया प्रशासन की माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस त्रासदी में कई लोगों के लापता होने की भी आशंका है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। कैलिफोर्निया में रह रहा हर शख्स दहशत में जी रहा है। जो लोग अभी सुरक्षित हैं, वो भी अनहोनी की आशंका से घबराए हुए हैं। अमेरिका में लगी आग के बीच फायर फाइटर की कई टीमें दिन रात लगी हुई हैं। आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। रात के वक्त भी हेलीकॉप्टर से आग पर नियंत्रण करने का काम चल रहा है, लेकिन आग इतनी फैल चुकी है कि उसे काबू में करना मुश्किल हो रहा है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स पहुंचे हैं। लॉस एंजल्स में जिन इलाकों में आग ने भारी नुकसान पहुंचाया है, उनमें पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लीडिया, केनेथ के इलाके शामिल हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर की बसावट पहाड़ों के बीच है। पहाड़ों पर चीड़ का जंगल बहुत बड़े इलाके में है। चीड़ के सूखे पेड़ों के जलने के कारण आग शुरू हुई और उसके बाद काफी बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से प्रदूषण हो रहा है। आसमान तक धुआं फैला हुआ है, जिसकी वजह से हवा जहरीली हो गई है। आग की मार जानवरों पर भी पड़ी है। जो इस त्रासदी में बच गए, उनका इलाज चल रहा है। लॉस एंजलिस के इलाकों में भड़की आग ने शहर के शहर तबाह कर दिए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर आग ने लॉस एंजलिस में कहर बरपाया है। जहां तक नजर जाएगी, वहां सिर्फ तबाही ही दिखेगी। कुछ दिन पहले यहाँ पर लोग खुशहाली से जी रहे थे, लेकिन अब रिहायशी बस्ती भी खंडहर में बदल गई है। गुलजार आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। हॉलीवुड से लेकर टीवी के कई बड़े स्टार्स के घर जलकर तबाह हो गए। हवा लगातार चल रही है, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। लोगों को बस यही इंतजार है कि आग किसी तरह थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर गाजियाबाद से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक इंजीनियर ने अपनी पत्नी से तलाक मांगा। दावा है कि वो अपना जेंडर बदलना चाहता है। इसके बाद अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में एक हंसता खेलता परिवार रह रहा था। दंपति की शादी साल 2013 में हुई थी। 4 साल बाद घर में किलकारी भी गूंजी। साल 2021 तक दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने वाला शख्स को काम के सिलसिले में बैंगलोर जाना पड़ा और दावा है तभी से उसका व्यवहार बदल गया। शख्स की पत्नी तो हैरत में पड़ गई। उसने बताया कि वो अब महिला बनना चाहता है। शादी के 8 साल बाद एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसके कपड़े पहनता है, उसकी लिपस्टिक लगाता है और उसने ये तक कह डाला है कि वो अब अपना जेंडर चेंज करने के बाद फीमेल बनना चाह रहा है, जिसको लेकर वाद भी डाला गया है दोनों की तरफ से, जिसको तमाम तैयारी भी उसमें हो चुकी हैं। कहा भी जा रहा है कि जो दोनों की तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उसके थ्रू एक वाद भी डाला गया है, दोनों ही की तरफ से डाला गया है। जब घर वालों को ये बात पता चली तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। घर वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को राजी नहीं हुआ।
देखिए, ये मामला था, एक जो मेल थे, सबसे पहले उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स चाहती हैं और मैं उनको डिवोर्स देना नहीं चाहता। मैंने पूछा कि क्या हुआ, सब सारी फैक्ट उन्होंने मुझे बताए। तो जब मैंने उनकी पूरी फाइल को स्टडी किया तो मुझे लगा कि अच्छा, ये जेंडर चेंज का मामला था, लेकिन उसमें लड़की ये परेशान थी कि धीरे-धीरे उसका पति उसको उठ के ये रात को ये बोलता था कि मैं तुम्हारी साड़ी पहन रहा हूँ, देखो कैसा लग रहा हूँ। बिंदी लगा लेता था, लिपस्टिक लगा लेता था, वो लड़की बहुत परेशान। उसने सोचा चलो मज़ाक कर रहा है। धीरे-धीरे उसको देखा, उसने 6 महीने बाद तक भी वो इसी बातों को बोल रहा है और रात को पहन के साड़ी और फीमेल के कपड़े पहन के खड़ा हो जाता था और ये बोलता था कि देखो अब तुम और मैं दोनों साथ रहेंगे, तो इसी तरह से क्यों ना मैं भी तुम्हारे कपड़े पहनूंगा। और जब बात आगे बढ़ी तो पति पत्नी ने आपसी सहमति होने पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी। अगर आपको जेंडर चेंज करना है, उनका इंटरेस्ट था कि मुझे लड़की बनना है, इसलिए उन्होंने लड़की बनने के लिए बहुत सारी दवाइयां लेनी शुरू कर दी। उन दवाइयों से रिएक्शन भी होने, मतलब उसका एक रिजल्ट भी आने लगा। अभी आज की डेट में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शायद उनकी सारी चीजें चेंज भी हो गई हैं और अब जो है बस एक उनकी सर्जरी बाकी है। इसी महीने फैमिली कोर्ट दोनों की तलाक की अर्जी पर फैसला करेगी। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। महाकुंभ में जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। इसमें कई सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं। एक संस्था ऐसी भी है जो रोज 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के शुभारंभ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हैं, वहीं श्रद्धालु भी लगातार पहुंच रहे हैं। मौका बेहद खास है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान के लिए आएंगे। श्रद्धालुओं को किसी बात की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। खाने पीने की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे। हर दिन लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। कुंभ क्षेत्र में कई संस्थाएं आगे आई हैं, जिन्होंने श्रद्धालुओं के खाने पीने का जिम्मा उठाया है। जगह जगह अन्न क्षेत्र चलाए जा रहे हैं। इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, खासकर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ऐसे में देश के कोने कोने से, जम्मू कश्मीर से लेके केरला और कर्नाटका तक के भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि आस्था की डुबकी लगाए। और ऐसे में उनके भोजन और खाने की व्यवस्था का जिम्मा भी एक सामाजिक संगठन ने लिया है, जिसने ये संकल्प लिया है कि 28 दिसंबर से 12 फरवरी तक जो भी यहाँ लोग आएंगे, प्रभु इच्छा तक उन्हें ये प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये पेपर प्लेट्स नहीं है, मेन प्लेट्स में इनको प्रसाद दिया जा रहा है। भोजन सुबह 7 से लेकर रात में 11 तक। आप देखिए कैसी लंबी लगी इनकी एक सामाजिक संस्था है जो लोगों को गरम गरम भोजन इस ठंड में प्रोवाइड कर रहा है। हमारे साथ सर, कैसे जहन में आया सर बात? नहीं, हम लोग तो ये बराबरी करते आए ना। कितने वर्षों से? 2000 से लगातार लगाते हैं। हाँ। और वैसे हम लोग गीता प्रेस से जुड़े हैं। अच्छा। मैंने तीसरी पीढ़ी। हाँ। तो मैं गीता प्रेस के जो फाउंडर थे उनकी एक चर्चा करना चाहूंगा। बांकुड़ा में रहते थे और पश्चिम बंगाल में बहुत अकाल पड़ा, लाखों लोग मर गए। तो उन्होंने तय किया कि हम सबको अनाज देते जाएंगे जब तक हमारे पास है। तो लोगों ने, सब परिवार और सब लोग आके पूछे कि ये काम आपका कब तक चलेगा? बोले जब तक हम ये मांगने वालों के जैसे नहीं है तब तक चलेगा। तो ये माने हम इनको नहीं खिला रहे हैं, ये इनकी कृपा है कि ये आके खा रहे हैं। ये तो बहुत मसाले से लेकर सब्जी काटने के लिए मशीनें भी लगाई गई हैं। लाखों लोगों को रोज भोजन कराना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन प्रभु का नाम लेकर हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है। खाना बनाने के लिए कई रसोइये लगे हुए हैं जो दिन रात इस काम में लगे हैं। पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। श्रद्धालुओं के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। खाने में भी कई तरह की वैरायटी रखी गई है। खाना खिलाने के लिए भी भरपूर इंतजाम है। भंडारे पर श्रद्धालुओं की कतार देखी जा रही है, लेकिन कोई भी बिना खाए नहीं लौटेगा। सेवादार लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं।
पहली बार अगर आ रहे हैं कि इस कुंभ में, कि इससे पूर्व में भी कराया? नहीं 2000 से लगातार 2000 से लगातार। आप देखिए कि ये संस्थापक, इनका कहना है कि हम नहीं खिला रहे हैं, इनकी वजह से ही लोग खा रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए भोजन की, देखिए देखा जा सकता है कि गरम गरम पूड़ियां हैं, लेकिन यानी खिचड़ी की बात की जाए, और देखिए लगातार सामान, मिक्स वेजिटेबल की बात की जाए, ये देखिए खिचड़ी की बात की जाए, एक एक करके पतीले, ऐसे 700 से ज्यादा पतीले बदल चुके हैं। 10,000 लोगों का भोजन रोज यहां कराया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि संख्या बढ़ी तो और लोगों को भी ये भोजन भरपेट कराएंगे, क्योंकि यहां जो आस्था की डुबकी लगाने आ रहा है उसे कहीं न कहीं भूखा न रहना पड़े। महाकुंभ में औसतन हर रोज 70 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के कुंभ में कैंप लगे हैं जो लोगों को निःशुल्क भोजन कराएंगे। संगम में सनातनियों की आस्था उन्हें खींच लाई है। 1.5 महीने तक महाकुंभ का विराट रूप दुनिया देखने जा रही है। सनातनियों के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें भागीदारी के लिए करोड़ों भक्त लालसा के साथ आस्था की डुबकी लगाकर खुद को धन्य महसूस करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश से अजब गजब बाबा पहुंचे हुए हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं मसानी गोरख उर्फ IIT बाबा। IIT मुंबई से ग्रेजुएट अभय सिंह ने एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के बाद संन्यास ले लिया है, जिसके बाद अभय सिंह बन गए मसानी गोरख बाबा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी मैंने फिर। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल और फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर वो सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये तो बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीजें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ को लेकर 22 भाषाओं में पॉकेट बुकलेट का विमोचन किया है। पॉकेट बुकलेट के जरिए लोगों में
महाकुंभ स्नान में आसानी होगी, रास्तों से लेकर हर जानकारी पॉकेट बुकलेट में बताई गई है। सभी स्टेशंस की डायरेक्ट फीड यहाँ पर एक ही जगह आ रही है। ये वॉर रूम 24/7 महाकुंभ के पूरे पीरियड के दौरान चलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि 13,000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाई जा रही है, जो कि पिछले महाकुंभ से करीब करीब इस बार स्पेशल ट्रेन 4 गुने से ज़्यादा हैं। कई जगह इस तरह के इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मोबाइल यूटीएस यानी व्यक्ति हाथ में लेके टिकटिंग का पूरा डिवाइस हाथ में लेके चले, जिससे कि यात्रियों को टिकट की खिड़की पे जाने की जरूरत न पड़े। वहीं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विदेशी भी पहुंच रहे हैं। साधु संतों से आशीर्वाद के लिए भारत ही नहीं, स्पेन समेत तमाम देशों से लोग प्रयागराज पहुंचे हैं और इनका सपना कल होने वाले पहले स्नान में शामिल होने का है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कैलाश सभागार में आज विवेकानंद युवा महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर देहात, कानपुर नगर और आसपास के जिलों से हजारों युवा पहुंचे। सभी ने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्ते में चलने का संकल्प लिया। अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 101 युवाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने युवाओं से कहा कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब मक्का मदीना में अन्य धर्म के लोग प्रवेश नहीं कर सकते तो कुंभ में भी हिंदू धर्म को मानने वाले ही जाएं। विवेकानंद जी का अपने जीवन में संयम से बड़ा उद्देश्य लेकर इस देश को विश्व गुरु और विश्व की महाशक्ति बनाने का जो स्वप्न हम सबके सामने है, उस सपने को पूरा करें।